सीनियर सीसीटीसी भारतीय रेलवे में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है, जो टिकट बुकिंग, पार्सल बुकिंग, लगेज बुकिंग तथा टिकट एंड लगेज की जांच करने की जिम्मेदारी इन पर होती है। 2018 के बाद से सीसीटीसी ईसीआरसी इस पोस्ट को मर्ज कर दिया गया है और अब इन्हें कॉमनली कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के नाम से जाना जाता है, जो कि एक मल्टीटास्किंग रोल है। चलिए अब बात करते हैं सीसीटीसी वर्सेस सीनियर सीसीटीसी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो सीसीटीसी है ये लेवल 3 का एम्प्लॉय है और सीनियर सीसीटीसी है लेवल 5। लेवल 3 का एम्प्लॉय होने के कारण इनका ग्रेड पे 2000 रहता है और सीनियर सीसीटीसी का ग्रेड पे 2800 रहता है। दूसरा जो इनका जो बड़ा डिफरेंस है इनकी सैलरी में, लेवल 3 के एम्प्लॉय होने के कारण इनकी स्टार्टिंग सैलरी 43,000 प्लस रहेगी और जो सीनियर सीसीटीसी है उनकी स्टार्टिंग सैलरी 57,000 प्लस रहेगा। ये मैं एक्स क्लास सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। तीसरा पास, जो सीसीटीसी रहता है इन्हें जब ज्वाइन करते हैं इनका 1/3 एसी का पास और 4 पीटीओ मिलता है स्लीपर का। लेकिन जो सीनियर सीसीटीसी रहता है जब ये ज्वाइन करते हैं तो इन्हें भी 1/3 एसी का पास मिलता है और 4 पीटीओ, वो लेकिन वो भी 3rd एसी का। इसके अलावा जो अगला जो डिफरेंस है क्वार्टर्स में, सीसीटीसी जो लेवल 3 का एम्प्लॉय है इन्हें ये टाइप 2 क्वार्टर के लिए एलिजिबल है, लेकिन जो सीनियर सीसीटीसी है टाइप 3 का क्वार्टर रहता है उसके लिए एलिजिबल होते हैं। ये इनका जो है जो की डिफरेंसेस है जो मैंने नोटिस किया है। चलिए अब बात करते हैं सीनियर सीसीटीसी बनते कैसे। जो भी सीनियर सीसीटीसी में आते हैं ये 3 तरीके से आते हैं। आइदर वो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के आते हैं, जीडीसी हो गया जैसे, दूसरा कंपैशनेट ग्राउंड से आते हैं, तीसरा आरआरबी के थ्रू आते हैं। आरआरबी के जो थ्रू आते हैं उन बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसमें आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 जो कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम है वो आपको पास करना पड़ेगा। पास करने के बाद इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं होता है, जैसा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में होता है, इसमें ऐसा कोई स्किल टेस्ट नहीं होता है। इसमें जब आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलोड बाय मेडिकल एग्जाम, मेडिकल फिर आपका एग्जाम रहेगा। और जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उसमें आपको आपका 5 साल का बॉन्ड रहेगा और इसमें 2 से 3 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। प्रोबेशन पीरियड मतलब आपको कंप्लीट होने के बाद प्रोबेशन पीरियड आपको परमानेंट माना जाएगा। एक फॉर्मेलिटी है, रेलवे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी करती है बाद में भी बैकग्राउंड में दूसरी जांच चलती रहती है, तो इसलिए ये प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। चलिए बात करते हैं इनके मेडिकल स्टैंडर्ड में। जो सीनियर सीसीटीसी रहते हैं इनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है वो B2। तो इसमें क्या देखते हैं डॉक्टर मेडिकल एग्जाम में, मुख्यतः से 2 चीज़ें देखते हैं। एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है और एक अपना विजन टेस्ट होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में ये डॉक्टर ये देखते हैं कि बंदा नॉर्मल है, चल फिर सकता है, घूम फिर सकता है आराम से। और इसमें जैसे कि इसमें विभिन्न तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे कि एक्सरे हो गया, फिर आपका ईसीजी टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, आपके सारे जॉइंट्स सही से मूव हो रहे कि नहीं, आपको उठक बैठक कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, इस तरीके से तो आपका जॉइंट्स चेक होता है कि नहीं, हाइड्रोसिल टेस्ट होता है, ब्लड प्रेशर, ये सब वगैरह सब टेस्ट होता है। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपका फिर आँख का टेस्ट होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो आँख का टेस्ट में इसमें ऐसा होता है कि आपका विजन 6/9 एंड 6/12 में, मतलब ये आपका 6 इसका डिस्टेंस विजन होना चाहिए। इसके अलावा नियर साइटेडनेस टेस्ट भी कराते हैं, आपको बुक रीड कराते हैं और इशिहारा टेस्ट भी होता है कलर ब्लाइंडनेस का। हालांकि इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। B2 क्लास जो B2 कैटेगरी का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसमें कलर ब्लाइंडनेस जिस बंदे को होगा तो भी चलता है। तो इस तरीके से कुछ मेडिकल एग्जाम होता है जो काफ़ी नॉर्मल होता है, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए अब जानते हैं ट्रेनिंग के बारे में। जो सीनियर सीसीटीसी रहते हैं इनका जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है वो 60 दिन का रहता है, 60 डेज। और इनका शेड्यूल कुछ इस तरह का होता है, आपको 8 आवर्स ईच डे क्लासेस अटेंड करनी रहती है और संडे के दिन रेस्ट रहता है। और जिस दिन NH भी रहेगा, नेशनल हॉलीडे, उस दिन भी आपका क्लासेस बंद रहेगी। इसमें आपको जो स्टाइफेंड मिलता है उसमें आपको 41,464 रुपीज़ आपका स्टाइफेंड मिलेगा, बेसिक प्लस DA, जो भी ऑनगोइंग DA चल रहा हो वो आपका मिलेगा। इसके अलावा जो ड्रेस रहता है इनका ड्रेस कोड, व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट इनका जो ड्रेस कोड रहता है, सेम फॉर लेडीज़। इसमें आपका खर्चा कुछ नहीं रहता है, सिवाय आपका जो मेस का जो फीस रहता है वही देना पड़ेगा। इसके अलावा लोगों को जो डाउट रहता है ट्रेनिंग में फेल हो गया तो क्या होगा, ट्रेनिंग के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो बना के रखा है, मैं आपको लिंक में दे दूँगा, आप जाके जरूर देखिएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं सीनियर सीसीटीसी के जॉब प्रोफाइल के बारे में। इनका जॉब प्रोफाइल डिपेंड करता है कि इनकी पोस्टिंग कहाँ हुई है। सीनियर सीसीटीसी की पोस्टिंग अक्सर अमूमन X एंड Y क्लास सिटीज़ में ही होती है, जो बड़े स्टेशन रहते हैं, जो बड़ी जगह रहती है, बड़े शहर, बड़े प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे ट्रेन रुकती है, जहाँ पे लोगों का मूवमेंट ज़्यादा है, तो वो मैनेज करने के लिए, उनको सब जांच करने की टिकटों की, तो वो वहाँ पे इनकी अक्सर पोस्टिंग होती है। तो अगर ऐसे इनकी पोस्टिंग प्लेटफॉर्म में होती है तो ऐसे ये TE काम करेंगे। तो TE की जो मुख्य काम रहता है वो प्लेटफॉर्म में रहकर टिकटों की जाँच करना,
इसके बाद जो भी ट्रेन से संबंधित अगर जो यात्री रहते हैं वो अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो उन्हें वो जानकारी देना। अगर किसी यात्री को मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है प्लेटफॉर्म में या प्लेटफॉर्म प्रीमाइसेस में तो उसे मेडिकल एड देना, या फिर कम से कम स्टेशन मास्टर को इत्तला कर देना ताकि उसे फर्दर कार्रवाई कर सके, उस पर आगे हॉस्पिटल में पहुंचा सके। इसके अलावा वीआईपी एस्कॉर्ट भी करते हैं, जो भी एमएलए एमपी या जो भी बड़े बड़े ऑफिसर रहते हैं रेलवे के, डीआरएम जीएम और जितने भी अदर्स हैं, तो इन्हें एस्कॉर्ट भी करते हैं। तो स्टेशन मास्टर, आरपीएफ और ये टीई स्टाफ, ये सब सारे मौजूद रहते हैं, इन्हें एस्कॉर्ट करते हैं। ये जो मैंने आपको जो बताई, ये कुछ मैंने छोटी मोटी डिटेल्स बता दी है। पोस्टिंग के बाद आपको असली क्या काम रहेगा वो आपको पोस्टिंग के बाद ही मालूम पड़ेगा। और अगर आपकी पोस्टिंग टीटीई होती है तो उनका काम भी काफ़ी वास्ट रहता है। जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे पैसेंजर, उनकी टिकटों की जाँच करना इनकी मुख्य जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ जिनके पास टिकट नहीं है उनके कोच में अंदर आने से रोकना, ये भी इन्हीं का काम रहता है। इसके अलावा जो पैसेंजर को अगर कोई किसी तरह का कंप्लेन है, फ़ैन नहीं चल रहा है, बाथरूम में पानी नहीं है, दरवाज़ा टूटा हुआ है, तो ये भी कंप्लेन पैसेंजर से लेना और उसको जो ऑन बोर्ड स्टाफ मौजूद है उनके हेल्प के थ्रू वो प्रॉब्लम को जल्द से जल्द निपटारा करना। जितने भी वेटिंग लिस्ट पैसेंजर और आरआईसी पैसेंजर है, बर्थ वैकेंट होने पर इन्हें अलॉट करना। इनके पास एफआईआर बुक भी होता है। अगर किसी के चोरी हो गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इनके पास एफआईआर बुक भी मौजूद रहती है। आप चाहे तो कंप्लेन भी कर सकते हो। फिर जब कंप्लेन दर्ज कराने के बाद टीटी जब स्टेशन में उतरते हैं, उतरने के बाद जीआरपी ऑफिस में जाके वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। और इसके अलावा भी इनके पास कई तरह के काम रहते हैं। और अभी तो अभी काफ़ी बढ़िया हो गया, इनको हैंड हेल्ड डिवाइस दे दिया। आपने नोटिस किया होगा आजकल टीटी जो है पहले की तरह जो बुक लेके मतलब चौपड़ी लेके नहीं चढ़ते इतना रजिस्टर, अभी इनके पास एक हैंड हेल्ड डिवाइस रहता है, टैबलेट जैसा, उसी में सारी चीज़ें ये लोग टिक मार्क करते रहते हैं। तो इनका काम काफ़ी पहले से आसान हो गया। यदि आपकी पोस्टिंग एज ए कमर्शियल क्लर्क हुआ है तो कमर्शियल क्लर्क जो रहते हैं ये प्लेटफॉर्म प्रीमाइसेस में जो ऑफिस रहते हैं उनमें काम करते हैं। आपको जैसे पता होगा जो बुकिंग ऑफिस रहता है वहाँ पे बुकिंग एज ए बुकिंग क्लर्क आपको काम करना पड़ेगा। जो रिजर्वेशन ऑफिस रहता है PRS, वहाँ पे आपको एज ए रिजर्वेशन काउंटर में रिजर्वेशन क्लर्क का काम करना पड़ेगा। तो और ECRC भी रहता है, वो जो इंक्वायरी काउंटर, तो वहाँ पे भी इनकी पोस्टिंग होती है। तो विभिन्न तरह के इनके प्लेटफॉर्म प्रीमाइसेस पोस्टिंग होती है, आपका सीट बदलता रहता है। तो इस तरीके से कमर्शियल क्लर्क की जॉब प्रोफाइल में ये सब काम शामिल है। इसके अलावा अगर आपकी एज ए पार्सल क्लर्क या फिर गुड्स क्लर्क में पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे मुख्यतः से आपका जो लोडिंग अनलोडिंग रहता है, पैसेंजर जो आके फेयर पूछते हैं कि इतना ये जो गुड्स जो सामान भेजना चाहता है इसका इस डेस्टिनेशन पहुंचाने में कितना टाइम, मतलब कितना इसका चार्ज लगेगा, फेयर लगेगा, ये सब बताना, अपना रजिस्टर मेंटेन करना, आपके जो भी इंचार्ज है स्टेशन मास्टर, यार्ड मास्टर, उनको रिपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें इनके वर्क प्रोफाइल में शामिल है। मैंने आपको ब्रीफ में बताया है। तो ये आपकी पोस्टिंग पे डिपेंड करता है कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या है। और सीनियर CCTC क्योंकि मल्टीटास्किंग है तो हो सकता है समय टाइम टू टाइम आपका जो जरूरी नहीं है, आपको जो मिला है एज ए TTE मिला है तो आप TTE रहोगे, ज़रूरत पड़ने पर आपको प्लेटफॉर्म में भी लेंगे, ज़रूरत पड़ने पर आपको PRS काउंटर में। तो इस तरीके से इन्हें मल्टीटास्किंग पोस्ट बना दिया गया है। आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। चलिए आप जानते हैं इनके प्रमोशन के बारे में कि जो सीनियर CCTC रहता है ये लेवल 5 का एम्प्लॉय रहता है। इनका जो अगला प्रमोशन रहता है वो हेड CCTC जो कि लेवल 6 का एम्प्लॉय रहता है 42 ग्रेड पे। तो इन्हें करीब 4 से 5 साल लग जाते हैं हेड CCTC जाने में। हेड CCTC जो लेवल 6 का एम्प्लॉय है, जो इनका अगला जो प्रमोशन रहेगा लेवल 7 जो कि है CTI या TTI, तो इन्हें इसमें भी करीब 5 से 10 साल लग सकता है। तो अभी तो पे अपग्रेडेशन आ गया है, तो सीनियर CCTC जो 2800 ग्रेड पे का है वो 54 ग्रेड पे तक जा सकता है इसमें। तो कितनी बड़ी बात है। और भी एक इम्पॉर्टेंट बात जब आपको ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको जो प्रमोशन के जो साल बता रहा हूँ 5 साल 10 साल, ये डिवीजन टू डिवीजन डिफर करेगा। जरूरी नहीं है मुंबई में अगर ऐसा है तो दिल्ली में भी वैसा रहेगा, दिल्ली में अगर ऐसा है तो साउथ में कहीं पे। तो ये डिपेंड करता है डिवीजन में, हर जगह की वैकेंसी का स्ट्रेंथ अलग होता है, हर जगह का पोजीशन स्टाफ पोजीशन अलग अलग होता है। तो ये फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है डिवीजन टू डिवीजन। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में अभी भी बने हुए हो तो आप सबसे अनुरोध करता हूँ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। चलिए आप जानते हैं सीनियर CCTC से कमर्शियल अप्रेंटिस कैसे बन सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम देके। देखिए जो सीनियर CCTC से या CCTC से कमर्शियल अप्रेंटिस का जो डिपार्टमेंट एग्जाम रहता है वो काफ़ी रेयर रहता है। क्यों? क्योंकि सीनियर जो कमर्शियल अप्रेंटिस रहता है इनका पोस्ट काफ़ी कम रहते हैं, ऑलरेडी इनकी ज़रूरत कम रहती है, तो इसलिए इनका वैकेंसी बहुत कम निकलता है। एक जो एग्ज़ाम रहता है रेलवे में वो LDC के एग्ज़ाम के थ्रू आप कमर्शियल अप्रेंटिस बन सकते हो। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? जो भी रेलवे एम्प्लॉय है वो कमर्शियल स्टाफ का ही होना चाहिए, CCTC या सीनियर CCTC, ठीक है।
लेवल 5 एंड बिलो होना चाहिए। अगर जो भी सीनियर सीसीटीसी अगर अपना प्रमोशन ले लिया आपने लेवल 6 में, तो आपको ये एलिजिबल नहीं रहोगे। तो जो भी सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी में है वही एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तीसरा, आप ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। तो ये इंपॉर्टेंट है सीसीटीसी के लिए कि वो 12th बेसिस पे आते हैं तो पूछते भी है यार हम लोग क्या प्रमोशन के लिए क्या ग्रेजुएशन ज़रूरी है। देखिए, आपका जब आप कोई एग्ज़ाम दे के जब ऊपर जाना चाहोगे तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे कि कमर्शियल अप्रेंटिस के एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि सीनियर सीसीटीसी से कमर्शियल अप्रेंटिस कैसे बने। आइए अब बात करते हैं ड्यूटी आवर्स एंड रेस्ट के बारे में। बाकी रेलवे एम्प्लॉय की तरह इनका भी 8 घंटे की शिफ्ट वर्क होता है, हफ्ते में एक रेस्ट मिलता है। लेकिन जो टीटीई रहता है वो शिफ्ट में काम नहीं करते, वो एज पर डिटेल काम करते हैं। डिटेल जो ट्रेन का है, ट्रेन के टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है इनका वर्किंग आवर्स। कम से कम 6 से 12 घंटा तो इनका लगता ही है। अगर किसी की ट्रेन लेट भी हो जाती है तो इन्हें उसका कोई एडिशनल अलाउंस नहीं मिलता है, इन्हें ओवर टाइम पीरियड ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन इसको कंपनसेट करने के लिए इन्हें टीए मिलता है। जो भी टीटीई रहते हैं इन्हें ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस कब मिलता है? जब आप कोई भी रेलवे एम्प्लॉय जब अपने हेडक्वार्टर छोड़ के 8 किलोमीटर दूर जाके काम करता है तो उन्हें ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। अभी टीटी तो यार 100-200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर गाड़ी लेके जाते हैं तो इन्हें तो मिलता ही है। तो इनका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होता है। ये 2 चीज़ में डिवाइड होता है टीए इनका। जो भी 42 ग्रेड पे एंड अबव है उनका जो रेट है वो 800 रुपये है टीए का। एंड जो भी 42 से जो बिलो है, लेवल 6 से जो बिलो है, उनका 500 रुपये रेट है। तो जो भी सीसीटीसी एंड सीनियर सीसीटीसी ये तो 42 ग्रेड पे से बिलो ही है। तो इनका जो 500 रुपये रेट है कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। अगर आप अपने हेडक्वार्टर से 6 घंटे मतलब 6 घंटे के अंदर आप काम करके वापस आ गए तो आपको इसका 30% मिलेगा, जो कि 150 रुपीज़। मान लीजिए अगर आप 6 घंटे से ज़्यादा लेकिन 12 घंटे के अंदर 6 से 12, तो अब आपको 70% इसका मिलता है, जो कि है 350 रुपया। अगर आप 12 घंटे से ज़्यादा बाहर रहते हैं अपने हेडक्वार्टर से तो आपको फिर फुल टीए मिलता है 500 रुपया। तो इसी तरीके से जो 42 ग्रेड पे में काम करते हैं जिनका 800 रुपया रेट है उन्हें भी इस तरह से कैलकुलेशन होता है। तो जनरली ये भाई साहब 6 घंटे से ज़्यादा ही हो जाता है इनका वर्किंग आवर्स। तो इन्हें अच्छा खासा टीए मिल जाता है जो भी टीटी में काम करते हैं। अभी हम चर्चा करते हैं सैलरी के बारे में। तो जो भी सीनियर सीसीटीसी में आते हैं ये डिपेंड करता है इनका पोस्टिंग किस सिटी में हुआ है, उस हिसाब से इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी में जो ग्रॉस सैलरी है उसके बारे में बात करेंगे। अगर इनकी पोस्टिंग अगर एक्स क्लास सिटीज़ में होती है तो इनका जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगा वो 57,000 प्लस रहेगा। अगर इनकी पोस्टिंग वाई क्लास सिटीज़ में शहर में होती है तो इनका जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगा वो 51,829 रुपीज़ रहेगा। और अगर किसकी वाई क्लास में जेड क्लास में भी अगर हो जाती है तो वहाँ पे भी इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगा वो 49,201 रुपीज़ रहेगा। तो हो सकता है 500-1000 रुपये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। डिडक्शन तो आपको पता ही है, जो एनपीएस रहेगा, प्रोफेशनल टैक्स, जो छोटा मोटा डिडक्शन वो तो रहेगा ही। अगला पॉइंट है फैसिलिटीज़। क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है सीनियर सीसीटीसी को ज्वाइनिंग के बाद। जो पहला फैसिलिटी मैं बात करूँगा वो है पास। ज्वाइन होते ही आपको 3rd AC का पास और 4 PTO मिलेगा पर ईयर, जिसमें आप अपने स्पाउस और बच्चों के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। 5 साल सर्विस होने के बाद आपको 3 3rd AC का पास और 4 3rd AC का PTO मिलेगा। इसके अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ रहेगी आपके बच्चों को, फैमिली को। जो भी प्रॉब्लम रहेगा आप उसको रेलवे हॉस्पिटल में आप दिखा सकते हो। इसके अलावा आपको रेलवे क्वार्टर्स आपको एलिजिबल हो, टाइप 3 के रेलवे क्वार्टर्स के लिए एलिजिबल हो गए लेवल 5 का एम्प्लॉय होने के कारण। जो टीटीए रहते हैं इन्हें जो एडिशनल अलाउंस मिलता है ट्रैवल टीए एज ए टीटीए, जब आपकी पोस्टिंग हो गई ट्रेन में तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। और जैसा आप सभी को पता होगा एजुकेशन अलाउंस मिलता है 27,000 पर चाइल्ड मिलता है। तो मतलब सालाना आपको 54,000 रुपीज़ एजुकेशन अलाउंस मिलेगा 2 बच्चों तक। इसके अलावा आप लोग को CUG भी मिलेगा, जो रेलवे की तरफ से दिया जाता है सिम कार्ड, जिसमें इंटरनेट की भी फैसिलिटी रहती है, जो करीब 1 से 1.5 GB डेली आपको मिलता है, जो नॉर्मल प्लान रहता है वो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ फैसिलिटीज़ जो सीनियर सिटीजन को मिलता है। इसके अलावा अगर जिसको डिटेल्स में जानना हो कि रेलवे एम्प्लॉयज़ को क्या क्या फैसिलिटीज़ रहती है, तो मैंने 18 से 20 फैसिलिटीज़ के बारे में बताया है क्या एक वीडियो में। आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जितने भी अन्य रेलवे एम्प्लॉय है जितना उन्हें छुट्टी मिलता है सीनियर सीसीटीसी को भी उतना ही मिलता है। जैसे जो LAP है वो आपको साल में 30 मिलेगा 2 इंस्टॉलमेंट में, जनवरी और जुलाई में। उसके बाद LHAP है जिसे कॉमनली सिक लीव भी कहा जाता है, वो भी आपको 20 मिलेगा 2 इंस्टॉलमेंट में। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट एक CL मिलता है, कैजुअल लीव, जो आप इमरजेंसी में आप कभी भी ले सकते हो, इंचार्ज से परमिशन लेके ऑब्वियसली।
इस तरीके से ये कुछ छुट्टियाँ मिलती है। इसके अलावा भी पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव महिलाओं के लिए और CCL, इस तरीके के और भी कई सारी छुट्टियाँ से मिलती है। किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन और जो पूछता है कि सर हम लोग को एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए अलग से छुट्टी मिल जाएगी क्या? देखिए, ऐसा एग्ज़ाम के लिए आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। आप पहले से अपने इंचार्ज को बता दीजिएगा कि सर मेरे को इस दिन इतना छुट्टी चाहिए, जो भी रीज़न है आप लिख दीजिएगा। तो आपको पहले से बताओगे तो आपको मिल जाना चाहिए छुट्टी। एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिक कोई ऐसा छुट्टी नहीं है। और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एक बार में हम कितना छुट्टी ले सकते हैं? आप एक बार में मैक्सिमम 15 छुट्टी ले सकते हो एक बार में। अगर आपको इससे ज़्यादा छुट्टी की ज़रूरत है तो आपको फिर ऑफिसर से जाके सैंक्शन कराना पड़ता है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर ACM कैसे बने। जो भी सीनियर CCTC में आते हैं, जब ये हेड CCTC में बन जाएंगे तो लेवल 6 में 5 साल कंटिन्यू सर्विस करने के बाद आप एलिजिबल हो गए ACM एग्ज़ाम अपेयर करने के लिए। तो डायरेक्ट आप सीधा 42 से 48 ग्रेड पे में आप चले जाओगे। तो इसमें फ़र्क क्या करेगा? नो डाउट आपके जो रिस्पेक्ट है वो डिवीज़न में बहुत बढ़ जाएगी भाई। सीधा आप क्लास 3 से क्लास 2 में पहुंच गए आप। इसके अलावा आपकी सैलरी में फ़र्क पड़ेगा, सीधा 42 से आप 48 ग्रेड में पहुंच जाओगे। इसके अलावा जो क्वार्टर्स रहते हैं, ऑफिसर्स क्वार्टर्स में आपको अलॉट किया जाएगा। क्वार्टर्स इजीली मिल जाता है क्योंकि ऑफिसर है, लिमिटेड लोग रहते हैं तो लिमिटेड क्वार्टर मिल जाता है। और एक खास बात इसमें जो पास रहता है उनका पास फैसिलिटी भी उनका बढ़ जाती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो बढ़ जाती है ACM बनने के बाद। फिर ACM से आप DCM लेवल तक भी आप जा सकते हो इस पोस्ट पे। चलिए अब बात करते हैं सीनियर CCTC के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। पहले हम कॉन्स के बारे में जानते हैं। जो पहला पॉइंट है, जो TTE रहते हैं वो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, लंबा सफ़र करते हैं, लेकिन इन्हें लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर की तरह रनिंग स्टाफ नहीं माना जाता है। इसलिए इन्हें जो उनका 30% जो बेसिक उन्हें एक्स्ट्रा मिलता है ये इन्हें नहीं मिलता है। दूसरा, जिनका जो ड्यूटी आवर्स तो फिक्स रहता है बाकी सब पोस्ट में, लेकिन TTE का ड्यूटी आवर्स ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ट्रेन लेट हो गई तो इन्हें ड्यूटी आवर्स भी बढ़ जाता है, लेकिन इन्हें कोई एडिशनल OT नहीं मिलता है। तीसरा इसे मैं कौन नहीं मानूंगा, इसे ऐसे चैलेंज कहूँगा, पब्लिक डीलिंग। TTE रहते हैं, ये इनका जो काम रहता है ये कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लोगों के जेब से पैसा निकलवाना बड़ी दिक्कत की बात है यार। मतलब बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी लोगों से अक्सर बहस हो जाता है, लोग गाली गलौज करने लगते हैं, कभी कभी हाथापाई भी हो जाती है, ऐसी नौबत आती है। हालांकि बहुत रेयर है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसी नौबत आ सकती है TTE के जॉब में। तो ये एक चैलेंज मानूंगा इस पोस्ट के लिए। अब जानते हैं इसमें मेरिट के बारे में। इसमें मेरिट तो पहला नो डाउट रिस्पेक्ट का जॉब है, रिस्पेक्ट जॉब है TTE। और जो TTE काम करते हैं और अन्य जो भी पोस्ट पे है इनका वेल रिस्पेक्टेड पोस्ट है। इसमें सैलरी आपको डिसेंट मिलती है, अच्छी सैलरी मिल जाती है, आप अपने अच्छे से अपनी फैमिली के साथ गुजारा कर सकते हो। जो TTE रहता है इन्हें एडिशनल अलाउंस एज ए TA मिलता है। 42 ग्रेड पे में जाने के बाद आपका TA में काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ेगा, जो 800 रुपया रेट के हिसाब से मिलता है। तो चौथा जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट मानूंगा मैं, पोस्टिंग इन गुड लोकेशन। बड़े शहर में ही जो बड़े बड़े स्टेशन रहते हैं जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, लोगों के मूवमेंट ज़्यादा रहता है, वहीं पे इनकी पोस्टिंग होती है। तो आप वहीं पे अपना क्वार्टर भी ले सकते हो, वहाँ पे आप रेंट पे भी रह सकते हो। मतलब आपकी फैमिली के नज़रिए के बता रहा हूँ, मतलब काफ़ी अच्छा है पोस्टिंग के हिसाब से। अगला है ये सूटेबल जॉब फॉर लेडीज़। अक्सर इसमें महिलाएं काम करती है प्लेटफॉर्म में भी, और PRS काउंटर, बुकिंग क्लर्क, है ना। तो ये सारी चीज़ों में इनको महिलाओं को अक्सर पोस्टिंग दी जाती है। तो ये काफ़ी बढ़िया है एज ए होल। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पे दिया गया आप ये वीडियो भी देख सकते हो।